हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के डिमांड पर जो है ये करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें सब लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? 2026 तक, 2027 तक, 2028 और आपका दिया है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लें। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं 2028 तक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, जल जीवन मिशन को जो है केंद्र सरकार ने 2028 तक, कब तक? 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। साथियों इस योजना का उद्देश्य जो है हर ग्रामीण घर तक पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, ठीक है। और साथियों आप जानते होंगे यह योजना जो है 2019 में शुरू हुई थी। कब? 2019 में इस योजना को जो है इस योजना की शुरुआत करी गई थी और अब जो है इसे समय बढ़ाकर लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। और कब तक समय बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि जल जीवन योजना की शुरुआत कब हुई, यानी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई, तब आप कहिएगा 2019 में जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल देखें। सवाल नंबर सेकंड यहां पर कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? बताएं। आप सभी साथियों को यहां पर बताना है कि मदुरई हवाई अड्डा जो है कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, मदुरई हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से जो है पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और साथियों मदुरई दक्षिण भारत का जो है प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। आप जानते होंगे यहीं पर जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जो है आपका मदुरई में स्थित है, ध्यान रखें। मदुरई कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु में है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल यहाँ पर पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है, तो ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये जो आपका मदुरई हवाई अड्डा है तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, धैर्यपूर्वक आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही पेशेंस के साथ, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सैन्य अभ्यास 2026 का संचालन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आप लोग बताएं यहाँ पर। चलिएगा, शीत युद्ध के दौरान सैन्य अभ्यास 2026 का संचालन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? यूरोपीय संघ, संघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं सब लोग। जो लोग जा रहे हैं नाटो पर यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपसे सीधा पेपर में सवाल साथियों पूछ सकता है कि शीत युद्ध के दौरान सैन्य अभ्यास 2026 का संचालन
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? तो आप कहिएगा नाटो, ठीक है। और नाटो का साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है चौथा, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दोस्तों, भारत में जो है 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक जो है कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, भारत में जो है 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या HDFC बैंक है? बताएं। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर यहाँ पर देंगे। जो भी साथी जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा है। सी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, 2026 में धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर दें आप लोग। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2026 को। याद रखें, 2026 में जो है धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? 11 मार्च 2026 को। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा ध्यानपूर्वक। किस राज्य सरकार ने जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा करी गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बताएं। चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देंगे, बताएंगे किस राज्य सरकार ने जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी है? तो याद रखें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी गई है। ये विकल्प आपका जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। सवाल नंबर 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट प्रदान करता है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर बताएं आप लोग। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, प्रसार भारती पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, प्रसार भारती ने जो है पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री कंटेंट उपलब्ध कराता है। ठीक है, इससे साथियों जो है छोटे मीडिया संस्थानों को फायदा होगा। ठीक है, याद रखें, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट प्रदान करता है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? प्रसार भारती के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 8वां सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 8वें का यहाँ पर राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमोल पालेकर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सवाल नंबर 9 का यहाँ पर आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं नई दिल्ली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नई दिल्ली में जो है याद रखिएगा
नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 आयोजित किया गया है। यह साथियों प्रतियोगिता दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होती है और भारत में खेलों के विकास को जो है दर्शाती है। ध्यान रखें, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो है किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। डी ऑप्शन राइट है। 10वां क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 10 है, लंदन में जो है किस केंद्रीय मंत्री को भारत ब्रिटेन अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। लंदन में किस केंद्रीय मंत्री को भारत ब्रिटेन अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? जयंत चौधरी को। याद रखें दोस्तों, जयंत चौधरी को जो है भारत ब्रिटेन अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखें, मार्च 2026 में जारी SIPRI रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर आप लोग करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। मार्च 2026 में जारी SIPRI रिपोर्ट 2021-25 के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान जो है क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, दूसरा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं RM नचम्मई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, RM नचम्मई जो है भारत की पहली महिला बनी जो किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनी है। ठीक है साथियों, यह उपलब्धि जो है विज्ञान और तकनीकी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है करंट अफेयर के। ठीक है, और आप सभी के डिमांड पर ये करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। और साथियों, जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी करंट अफेयर की, आप लोग जो है इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दें, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। 13 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बताएं आप लोग फटाफट। राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बलेंद्र शाह पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 14 का आंसर बताइएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या भाई? जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ए विकल्प पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हैं। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जो है भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह पद जो है सेना के प्रशासन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए विकल्प आपका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिएगा फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। आठ मार्च है और आप जानते हैं यहाँ 15 मार्च दिया है, 10 मार्च है, 21 मार्च है। सवाल नंबर 15 का 4 ऑप्शन दिया गया है। साथियों, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। याद रखें आप लोग साथियों,
10 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन जज डे जो है हर वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। साथियों, इसका उद्देश्य जो है न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी और समानता को बढ़ावा देना। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहता है WHO ने किस देश को HIV और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया गया है? नॉर्वे को, डेनमार्क को, स्वीडन को, फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने शाइन ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगाइए। 17 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आप सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने शाइन ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, भारतीय रेलवे पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है साथियों शाइन ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल देखें, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? डबल स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? सवाल नंबर 18 का आंसर बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है, इसका आयोजन साथियों न्यू दिल्ली में किया गया। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 से ध्यान से देखिएगा। हाल ही में दिवंगत हुए सैयद हबीबुल हसन हमीद किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर छापिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सही आंसर क्या भाई? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में दिवंगत हुए सैयद हबीबुल हसन जो है साथियों, ये किस खेल से संबंधित थे? ये फुटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कहता है निर्भया निशा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। निर्भया निशा पहल जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं केरल पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई निर्भया निशा पहल जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो केरल के द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई बताएं सभी लोग। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब साथियों जसप्रीत बुमराह ने जीता है। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए विकल्प आपका सही आंसर है। अगला सवाल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का
57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, CISF की स्थापना कब हुई बताएं। चलिए, CISF की साथियों स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई 10 मार्च 1969 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। CISF की स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुई थी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आप जानते होंगे साथियों, CISF की स्थापना जो है औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए की गई थी। समय के साथ CISF ने जो है एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्र आदि की सुरक्षा भी संभाल ली है, जिससे जो है इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को करी गई थी और इसका जो है 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, हाल ही में शिकागो एलुमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिएगा। हाल ही में शिकागो एलुमनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर आंसर आप दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं KV सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इन्हें जो है साथियों एलुमिनी अवार्ड यानी शिकागो एलुमिनी अवार्ड इन्हें जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता? 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए, सवाल नंबर 25 दिया है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है किसके द्वारा जीता गया है? आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, जॉर्ज रसेल पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 26 है, मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? डबल स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 26 का आंसर सभी का यहाँ पर आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर बताएं। तो भाई मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन साथियों किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें आप लोग, केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में आयोजित अभ्यास ला मीतिये 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। राइट आंसर बताएं। मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है, सेशल्स है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। चलिए, हाल ही में आयोजित अभ्यास ला मीतिये 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये साथियों आपका भारत और सेशल्स के मध्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए साथियों, कौन सा सैन्य अभ्यास है, इसका नाम क्या है? ला मीतिये। ठीक है, किसके मध्य ये सैन्य अभ्यास हुआ है? ये आपका सेशल्स और भारत के मध्य। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 से, भारत सरकार ने जो है किस मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के लिए मानक अधिसूचित किया है? 28 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। सही आंसर क्या है बताएं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। याद रखें आप लोग साथियों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जो है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के मानक तय किए गए हैं, जिससे उद्योगों में प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 समारोह के दौरान गिनीज विश्व रिकॉर्ड लेजिम नृत्य कहाँ आयोजित किया गया था? 29 का आंसर बताएं।
सवाल नंबर 29 का आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 समारोह के दौरान गिनीज विश्व रिकॉर्ड लेजिम नृत्य आपको बताना है साथियों, लेजिम नृत्य का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डोंबिवली महाराष्ट्र। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, केजी जॉर्ज का हाल ही में जो है निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है बताएं। केजी जॉर्ज ये किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा आप लोग। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस क्लास में लाइक रहेगा तो अगली वीडियो दी जाएगी आपको करंट अफेयर की। ठीक है, तो करंट अफेयर की वीडियो अगर यदि आप चाहते हैं तो संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा लाइक की, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाया जा रहा है। केजी जॉर्ज का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस राज्य ने जो है अपने बजट 2026-27 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 का आंसर दीजिए। सवाल नंबर 31 का करेक्ट आंसर बताएं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कर्नाटक पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई याद रखें आप लोग, किस राज्य ने अपने बजट 2026-27 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में ब्रिटेन में एडमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर करिएगा। हाल ही में ब्रिटेन में एडमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कृतल के करंथ बने हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो साथियों ध्यान रखें आप लोग, कृतल के करंथ को जो है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार दोस्तों भूगोल और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 33 का आंसर बताएं आप लोग, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं। तो ये साथियों आपका याद रखें आप लोग, जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार सवाल बीएड में आया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट सवाल है। 34 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। अगला सवाल ये रहा, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है बताइए। एशिया के जो है सबसे अमीर व्यक्ति का नाम यहाँ से आपसे पूछा है, आंसर आप कर सकते हैं। चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई, मुकेश अंबानी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं भाई मुकेश अंबानी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, 12वीं ड्रीम टीम 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। 36 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। 12वीं ड्रीम टीम 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। 36 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना को डी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में किस गैस रिसाव के कारण लगभग 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 37 का आंसर बताएं। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। चलिए, मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में किस गैस रिसाव के कारण लगभग 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया? तो भाई कौन सी गैस थी? ओलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? 38 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है समझौता किया है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों याद रखें आप लोग, यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर जो है पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए समझौता किया है। यह पहल जो है आकांक्षी जिलों में बच्चों और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किया गया है। ठीक है भाई, तो याद रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, भारत में जो है IBM द्वारा शुरू किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर का नाम क्या है? 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों याद रखें आप लोग, IBM ने भारत में जो है यह सेंटर शुरू किया। इसका उद्देश्य है AI और डिजिटल तकनीक के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना। याद रखें, आपका जो यहाँ पर बी विकल्प दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद आप लोग रखिएगा। अगला सवाल, और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करें। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका साथियों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया मिशन है, जिसका उद्देश्य है समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना, खासकर पर्शियन गल्फ क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना ऑपरेशन संकल्प का जो है उद्देश्य है। ये विकल्प आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों हमने यहाँ पर जो है 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया है। आप बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी? क्या आप सेकंड क्लास चाहते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, हाँ सर करंट अफेयर की क्लासेस और प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। जीके जीएस की क्लास सुबह 11:30 बजे होती है और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी क्लास होती है और 3 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। इस क्लास में आपको कभी कभी टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, करंट अफेयर देखने को मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर क्लासेस आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको भाई यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सभी साथी हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से कवर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।